अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। गहरे उर्दू में मैं हैदर अली गहर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अदबी इस्तिलाहात को देखेंगे। अदबी इस्तिलाहात साल अव्वल के पर्चा यानी कि फ़र्स्ट ईयर में, सिविल जज के पर्चा और एडिशनल सेशन जज के पर्चा जाँच में भी सवाल पूछा जाता है। PMS के तलबा और तालिबात के लिए भी ये सवाल काफ़ी अहम होगा। दहम जमात इस दफ़ा तो इस सवाल से आज़ाद है, लेकिन दहम जमात का जो सिलेबस है 2020 में अमेंडमेंट कर दिया गया, उसमें तो दहम जमात से ये सवाल नहीं होगा, लेकिन अब जो नेक्स्ट ईयर दहम बनेगी उसके लिए ये सवालात लाजमी होंगे। चलते हैं कि अदबी इस्तिलाहात हैं क्या। अदबी इस्तिलाहात आपके सिलेबस में अगर शामिल की गई हैं तो इनका क्या फ़ायदा है, किसे कहते हैं। अदबी इस्तिलाहात को नसरी इस्तिलाहात भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर शेर में कोई इस्तिलाहात से मुराद है टर्मिनोलॉजी, उसूल जो हैं, गुफ्तगू करने के जो अंदाज़ हैं ज़ुबानदानों ने वज़ा किए, उनको इस्तिलाहात, उनको उन उसूलों को इस्तिलाहात कहते हैं। और अगर वो लिटरेचर में यानी कि नसर में, नसरी असबाक में वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो तो उनको अदबी इस्तिलाहात, शेर में इस्तेमाल हो तो शेरी इस्तिलाहात। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें अवेज़ा की हैं, एक इल्म बयां और एक इल्म बदे। इल्म बयां क्या है? इल्म बयां के ज़रिए अल्फाज के मफ़हूम की वजाहत की जाती है। इल्म बयां क्या है? इल्म बयां के ज़रिए हम अल्फाज के मफ़हूम की वजाहत करते हैं, यानी कि जो इल्म सिर्फ़ लफ्ज़ों की वजाहत करता है, अल्फाज में खूबसूरती पैदा करता है, एक सिंगल लफ्ज़ पे जो बात करता है, उसको हम इल्म बयां कहते हैं। इसके अंदर चार चीज़ें हैं, एक है तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और किनाया। चूँकि साल अव्वल के जो निसाब में दो चीज़ें इसमें से शामिल होंगी, वो है तशबीह और इस्तारा, लिहाजा हम अपने इस लेक्चर के अंदर इस्तारा और तशबीह पर ही बहस करेंगे। दीगर जो आपके सामने जमातें लिखी हुई हैं, इनके अंदर भी तशबीह और इस्तारा से ही ज़्यादातर सवाल आते हैं, इसलिए हम इन दोनों को अपना मौजू बनाएंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है इल्म बदी। इल्म बदी क्या है? इल्म बदी के ज़रिए कलाम में खूबसूरती पैदा की जाती है। जब लफ्ज़ को खूबसूरत बनाया जाए तो वो इल्म बयां है, लेकिन जब पूरे के पूरे कलाम को खूबसूरत किया जाए तो वो इल्म बदी कहलाता है। इल्म बदी में खूबसूरती पैदा करने के तरीक़ों को सनाया कहा जाता है। सनाया सनत की जमा है, यानी कि एक किस्म इस्तेमाल की जाती है। सनाया मानवी की ही एक किस्म तलमी है। आपको सीखने के लिए इसमें तीन चीज़ें हैं, तशबीह, इस्तारा और तलमी। तशबीह क्या है? तशबीह के लग़वी माना क्या है? तशबीह के इस्तिलाही माना क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लग़वी और इस्तिलाही में क्या फ़र्क है। लग़वी पैदाइशी माने को बोलते हैं। जब ज़ुबानदानों ने वो लफ्ज़ बनाया तो तब उसको किन मानों में इस्तेमाल किया गया, वो माना जो होते हैं वो लग़वी कहलाते हैं। और जब लोगों में वो लफ्ज़ मशहूर हो गया तो लोगों ने उसको किस गर्ज़ से, किस मानी में इस्तेमाल किया, उसको हम इस्तिलाह बोलते हैं। तो तशबीह जो है उसके लग़वी माना क्या है? मुशाबा करार देना, किसी को किसी के मानिंद करार देना, किसी को किसी के जैसा करार देना, किसी को किसी की तरह करार देना, तशबीह कहलाता है लग़वी एतबार से। इस्तिलाही एतबार से किसी चीज़ की खूबी या वस्फ़ बयान करने के लिए, खूबी या वस्फ़ बयान करने के लिए किसी एक दूसरी चीज़ की मिसाल देना जिसमें वो वस्फ़ नुमायाँ हो। हम इसकी मिसाल के साथ वजाहत करेंगे कि वो शेर की तरह बहादुर है। अब मैं एक शख्स को शेर की तरह बहादुर कह रहा हूँ, अब मैंने उसको क्यों कहा, उसे ये मिसाल क्यों दी, ये बात ज़रा समझें। मैंने एक इंसान को, जिसको मैं यहाँ पे इसमें इशारा के साथ आपको दिखाया है कि वो एक शख्स जो शेर की तरह बहादुर है, मैंने तशबीह दी है उसको शेर के साथ। अब जिसको तशबीह दी जाए उसको हम मुशब्बा कहते हैं, और जिसके साथ दी जाए उसको
मुशब्बा बिही कहते हैं, और जिस हरफ से दी जाए उसको हम हरफ तशबीह बोलते हैं, और जिस वजह से दी जाए उसको हम वजह शिबा बोलते हैं। अब वजह क्या थी? मैंने एक शख्स को देखा, वो काफ़ी बहादुर था, इसलिए मैंने उसको कह दिया कि वो शेर की तरह बहादुर है। हमने क्या पढ़ा था कि किसी चीज़ की खूबी या वस्फ बयान करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की मिसाल देना, और जिस चीज़ की मिसाल देना वो वस्फ उसमें नुमायाँ हो। मैंने इंसान की बहादुरी आपके सामने लानी थी, मैंने एक शेर की मिसाल दी, और शेर भी ऑलरेडी एक बहादुर चीज़ है, उसके अंदर भी ये खूबी नुमायाँ है। तो इस सारी चीज़ का नाम तशबीह है। जिसको तशबीह दी जाती है उसको मुशब्बा बोलते हैं। ये हम अरकान तशबीह पढ़ रहे हैं कि तशबीह के अंदर रुकन कितने हैं, तशबीह के कितने पार्ट्स होते हैं। एक होता है मुशब्बा, जिसको तशबीह दी जाए, और जिस से दी जाए वो मुशब्बा बिही, और जिस हरफ से दी जाए उसको हरफ तशबीह, जिस वजह से दी जाए, यहाँ पे वजह क्या है? बहादुर होना, तो वो वजह शिबा कहलाता है, और जिस गर्ज से दी जाए वो गर्ज़ तशबीह कहलाती है, और यहाँ पे गर्ज़ है बहादुरी होना। मैं उम्मीद करता हूँ ये बड़ा ही मुख्तसर और कम वक्त में आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अब आते हैं इस्तारा की तरफ। इस्तारा क्या है? इस्तारा के लुग़वी माना है उधार लेना, मुस्तार लेना। अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है। इस्तिलाही माना है कि किसी लफ्ज़ को मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि मुराद हकीकी माना हो, जबकि मजाजी और हकीकी माना में तशबीह का ताल्लुक़ भी मौजूद हो, मगर हरफ तशबीह न पाया जाए। अब कैसे? मैं एक मिसाल देता हूँ। एक इंसान गर्मी से बाहर से आया। अब वो इंसान काले रंग का था। वो आया और मैंने उसे कहा, आज तो बड़े ही गोरे लग रहे हो। अब ज़रा चेक करें कि मैंने उसको गोरे इसलिए नहीं कहा कि वो खूबसूरत लग रहा है या वो सफ़ेद है, हालांकि मैंने हिस्से मजाक के तौर पे उसको जौक किया है, उसको मजाक किया है कि आज तो तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है। तो जो फ़ौरन माने आपको समझ आए वो है मजाजी माना, और जो थोड़ी देर बाद गौर करने के बाद आपको समझ आए वो है हकीकी माना। यानी कि किसी को कहना कुछ और समझाना कुछ। बात नहीं समझे कि एक लफ्ज़ कहने के तौर पे तो कह दिया, उसका जो बिल्कुल वाज़े माना था, जो लफ्ज़ बोलते साथ समझ आया, वो मेरी मुराद ना हो, बल्कि थोड़ी देर बाद जो आपको माना समझ आए वो असल में हो। जैसे कि हम कहते हैं कि हुक्मरान फ़िरौन जैसे हैं, ये हो गई तशबीह। लेकिन मैं अब कह देता हूँ कि तुम तो फ़िरौन ही हो। अब मैं किसी हुक्मरान को कह देता हूँ कि पाकिस्तान का हुक्मरान फ़िरौन है, पाकिस्तान का हुक्मरान फ़िरौन है। अब मैंने उसे फ़िरौन कहा। अब फ़िरौन कहें तो वो फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का याद आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हुक्मरान को वो फ़िरौन नहीं कहा गया, बल्कि फ़िरौन की वो सिफ़त कि वो ज़ालिम था, और इसको मैं ज़ालिम कहना चाह रहा हूँ। असल में कहना तो मैं ज़ालिम चाह रहा था, लेकिन लफ्ज़ फ़िरौन इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी कि किसी एक लफ्ज़ को इस तरह से इस्तेमाल करना कि उसके ज़ाहिरी माना तो कुछ नज़र आ रहे हों, लेकिन थोड़ी देर बाद गौर व फिक्र के बाद आपको उसके असली माना भी समझ आ जाएं, जो एक शख्स इस्तारा के तौर पे इस्तेमाल करके आपको समझाना चाह रहा है, उसको हम इस्तारा कहते हैं, और वही उसके हकीकी माना होते हैं। हम मिसाल के से समझते हैं। वो तो शेर है, ये एक मिसाल है, वो तो शेर है। जब हम तशबीह करते थे तो हम कहते थे वो तो शेर की तरह है। अब इसमें हरफ तशबीह नहीं है, नहीं है जी, ठीक है। अब जब हरफ तशबीह नहीं है तो सबसे बड़ा फ़र्क एक ये भी है तशबीह और इस्तारे का, कि तशबीह में हरफ तशबीह होता है और इस्तारे में हू बहू ही कह देते हैं, हरफ तशबीह इस्तेमाल नहीं होती। अब मैंने कहा वो तो शेर है। शेर के ज़ाहिरी माना जो उसी वक्त समझ आते हैं वो एक जानवर है, सही है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी शख्स को, किसी बेटे को, किसी भाई को, किसी दोस्त को अगर मैं शेर कहूँ तो आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी कि मैं उसको बहादुर कहना चाह रहा हूँ। हम शेर जब भी किसी को कहते हैं तो उसको बहादुर कहना चाह रहे होते हैं। अगर हम किसी बच्चे को कहें वो तो चांद है, वो तो चांद है, तो जाहिर सी बात है कि जब मैंने चांद कहा तो फ़ौरन आपको वो चांद ख्याल आया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको समझ आ गई कि मैं उसको खूबसूरत कहना चाह रहा हूँ। तो अब वो तो चांद है, वो तो शेर है। ये क्या मैंने कहा था कि किसी लफ्ज़ को मजाजी मानों में इस्तेमाल करना। मजाजी माने आपको सबसे पहले शेर समझ आए, लेकिन थोड़ी देर बाद हकीकी माने खुद ब खुद समझ आ जाएं, और हकीकी मानों और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक भी हो। शेर का हकीकी मतलब क्या होता है? बहादुर होना, यानी कि मतलब किसी बहादुरी की अलामत है शेर, और चांद खूबसूरती की अलामत है। और मेरे हकीकी माने और मजाजी माने दोनों में तशबीह का ताल्लुक भी है कि खूबसूरत होता है चांद, चांद खूबसूरत
खूबसूरती की मानिंद है और खूबसूरती भी चांद की मानिंद है, दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ भी है और हरफ़ तशबीह भी जुमले में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इस्तारा के तौर पे ये जुमला दुरुस्त होगा। इस्तारा के 3 अरकान हैं। एक है मुस्तार लाहू, जिसके लिए इस्तारा लिया जाए, जिसके लिए उधार लफ्ज़ लिया जाए, उसको मुस्तार लाहू कहते हैं। यहाँ पे जुमले में मुस्तार लाहू है वो, जिससे लिया जाए वो है मुस्तार मिन्हू। शेर से हमने लफ्ज़ उधार लिया, उसको मुस्तार मिन्हू कहेंगे। और इन दोनों को इकट्ठा हम तरफ़ैन इस्तारा बोलेंगे। और इन दोनों के अंदर जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया गया है और जिससे लिया गया है, जो वजह पाई जाती है एक मुश्तरका वजह, उसको हम वजह जामे कहेंगे और वो है बहादरी। यानी कि मैंने लड़के को बहादुर को देखा, एक बहादुर लड़के को देखा, लिहाजा मैंने इसलिए उसको शेर कहा। अब मैंने उसको शेर कहा, मेरा मुराद जो मजाजी माने आपको फ़ौरन समझ आए वो नहीं थे, हालांकि मेरे हकीकी माना मुराद थे। थोड़ी देर बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि एक बच्चा शेर नहीं हो सकता बल्कि वो बहादुर हो सकता है, तो सर उसे बहादुर कहना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस्तारा भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं तलमी की तरफ। तलमी के लग़वी माना इशारा करना, सरसरी निगाह डालना, ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, हल्की फुल्की निगाह डालना तलमी कहलाता है। तलमी के इस्तिलाही माना क्या है? महज चंद अल्फाज के ज़रिए किसी मशहूर कुरानी आयत, हदीस, कौल, ज़रबुल मिसल, किस्सा या कहानी की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। आप कहेंगे समझ नहीं आई, तो आप ज़रा मिसाल समझें। जब मैंने कहा बरादरान यूसुफ़, आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की वो ज़्यादतियाँ जो उनके साथ बचपन में की गई थीं वो सारी याद आ गईं। तो मैंने क्या कहा? महज चंद अल्फाज के ज़रिए किसी मशहूर कुरानी आयत, हदीस, कौल, ज़रबुल मिसल, किस्सा, कहानी की तरफ इशारा करना तलबी कहलाता है। ये किस लिए होता है? किसी को मिसाल देने के लिए भी, किसी को अपनी बात मजबूत करने के लिए भी। जैसे मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप सब्र करो, उसके भाइयों ने उसे मारा, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि आप सब्र करो, बिरादरान यूसुफ़ भी तो थे ना। तो अब मैंने उसको अपनी बात साथ में मजबूत कर दी कि मेरी बात ऑथेंटिक है, तुम मानो मेरी बात। दूसरा, मैंने अपना कलाम भी खूबसूरत कर लिया और इसके साथ ही मेरी इबारत भी मजबूत हो गई। तो इस तरह से जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, चंद लफ्ज़ों के साथ एक पूरे वाक़े की तरफ इशारा कर देना तलमी कहलाता है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वो पूरा वाक़या एक इबारत के अंदर नकल करना शुरू कर दें तो इबारत भदी लगेगी, बदसूरत लगेगी, मौजू से हट के हम एक नए मौजू की तरफ चले जाएंगे। अब क्या है कि आप देखें यहाँ पे तलमीहात और भी मैंने लिखी हैं। बरादरान यूसुफ़, हुस्न यूसुफ़, चाहे यूसुफ़ का जिक्र होगा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुआं याद आ जाएगा, कुएं वाली सारी बात। और हुस्न यूसुफ़ से हज़रत ज़ुलैखा वाला सारा मामला, इब्ने मरियम से हज़रत ईसा याद आते हैं, बाज़ार मिस्र से आपको जैसे ग़ुलाम बना के बेचा गया, और आतिश नमरूद से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या याद आता है। तो ये सारा हमारा जो टॉपिक था ये था अदबी इस्तिलाहात का। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और अच्छे तरीके से आप इसको अपने पेपर के अंदर तैयार करके जाएंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं नई बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।